आगे बढ़ना है? और क्या आप ये मानते हैं कि ये पार्टी का नहीं, ये पर्सनालिटीज का चुनाव, ये बाई इलेक्शन हो गया है? देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और राजनीतिक दल में कोई व्यक्ति उसको लीड करता है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय योगी आदित्यनाथ लीड कर रहे हैं और अपोजिशन में अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं। चुनाव में जो लोकसभा में हाल था कि पीछे कई पार्टियां दोनों दल के थी, इस चुनाव में भी यही हाल है। मुख्य प्रतिद्वंदी दो ही पार्टियां और दोनों के पीछे सपोर्ट में कई कई पार्टियां होती हैं। कांग्रेस खैर उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व के संकट से 34 साल से जूझ रही है, इसलिए उसको मैं नहीं मानता कि वो कोई सपा की मदद कर सकती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का फायदा जरूर सपा को मिला था, लेकिन इस उपचुनाव में कोई फायदा कांग्रेस का सपा को नहीं मिला। हाँ, ये चुनाव सीधा सीधा भाजपा वर्सेस सपा है, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव, क्योंकि ये दोनों का नेतृत्व दोनों लोग कर रहे हैं और इन्हीं दोनों के उससे ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और सपा के नेतृत्व के बीच में जनता को चुनना है कि किसको हमने रखना है, किसके लिए वोट देना है। तो मुझे लगता है कि सही बात है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल और आदरणीय योगी आदित्यनाथ और श्रीमान अखिलेश यादव के बीच का ही चुनाव है। तो अनिल दुबे क्या करें फिर? कैंपेनिंग बंद कर दें इनकी पार्टी? क्यों बंद कर दें? अनिल, अरे आप इनका नाम तक लेने को तैयार नहीं हो। आप कह रहे हो कि ये बीजेपी सपा का है। देखिए ये ब्रजेश जी, आप नाम लेते, लीड कौन कर रहा है? मैंने कहा योगी आदित्यनाथ लीड कर रहे हैं। तो मैं लीड करने की बात मैं कह रहा हूं, मैं तो नहीं कह रहा कि वो लड़ नहीं रहे या वो चुनाव नहीं जीतेंगे, ये तो मैंने नहीं कहा। चुनाव जीतेंगे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, जो भी हमारे सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, सब एक साथ है, चुनाव सब जीतते। और अगर हारेंगे अखिलेश यादव तो साथ में कांग्रेस भी हारेगी। ये 4 जून के जो परिणाम आए, क्या जो एक राजनीतिक विमर्श तय हुआ उत्तर प्रदेश का, विशेष तौर पर बीसीज और एससी में, मतलब बैकवर्ड कम्युनिटी और शेड्यूल्ड कास्ट में, कि उनकी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स का वक्त आया, क्या आपकी पार्टी यानी बीजेपी ऐसा कुछ दबाव महसूस करती है इस तरह के राजनीतिक विमर्श के परिवर्तन का? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का विमर्श करना चाहिए। मुझे लगता है लोकतंत्र में सभी को साथ लेने चलने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी का विचार है। जहां तक पिछले चुनाव की बात है, एक भ्रम फैला, आपने भी अपने अभी शुरुआती नोट में कहा कि आरक्षण और संविधान, और मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति राजनीति को बहुत नजदीक से नहीं जानता, टेलीविजन मीडिया को नजदीक से नहीं जानता, उसको घबराहट होती है। अपना हक कोई भी खोना नहीं चाहता। यदि लगे कि उसके वजूद की लड़ाई है, उसके वजूद पे चोट होगी, तो घबरा जाता है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने वो जो साया लोगों के दिमाग में चढ़ा था उसे साफ किया, लोगों को बताया ये बांटने वाले, विकास को रोकने वाले, क्षेत्र जाति भाषा के आधार पर मत बटिए, विकास के नाम पर वोट करिए, योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट करिए, आपको एक ऐसी सरकार मिलेगी जो आपका कार्य कर रही, जो लगातार अनवरत रूप से चल रही, जिसने तमाम चीजों में माइलस्टोन स्थापित किए। एक ऐसे नेतृत्व के साथ रही है भारतीय जनता पार्टी। अपने नेतृत्व, अपने विचार, सबको साथ ले चलने में सफल है और मुझे लगता है आगामी उपचुनाव में 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय पताका आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फहराएगी। आपने कहा योगी जी के नाम पर वोट दीजिए, दिल्ली वालों का नाम भूल गए या झटके में निकल गया? क्या चीज, किस चीज की बात आप कर रहे थे? वही जो आपने बोला कि योगी जी के नाम पर वोट दीजिए, आपने दिल्ली वालों का तो जिक्र ही नहीं किया। बिल्कुल मैं अपनी बात पर स्टैंड कर रहा हूं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो काम किया है, उनकी नीतियां, भारतीय जनता पार्टी का विचार, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर वोट करिए। और सबका प्रयास भी जरूरी है। वो बटरे और कटरे की बात जो है वो सच है और उसके सर आप बहुत स्मार्टली आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। आप जानते हैं मैंने क्या पूछा है, आप जवाब देने के बजाय उसको लंबा स्ट्रेच कर रहे हैं। आपने कहा योगी जी के नाम पर वोट दे दो। भी बिल्कुल सही दे रहा हूं कि हमारा नेतृत्व उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है। अरे दिल्ली वालों को भूल गए क्या, या मतलब झटके में निकल गया है सिर्फ योगी जी का नाम? नहीं साहब, ये झटका और हलाल के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते। धन्यवाद। मेरा सीधा वक्तव्य बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं नाहिद लारी खान को आमंत्रित करता हूं।